अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है विच इज़ ऑन पंप्स, हम ये पढ़ेंगे। और ये लेक्चर भी जो है पिछले लेक्चर की तरह बेसिकली दो लेक्चर्स का कॉम्बिनेशन है। सो ऑल्दो के स्लाइड्स इसकी सिर्फ 17 हैं, लेकिन ये लेक्चर जो है बहुत टाइम मांगता है, स्पेशली उन कोर्सेज के बच्चों के लिए कि जिन लोगों ने कभी आज तक जो है ना वो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से जो है या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियर्स की तरह जो है कभी पंप्स को नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसको जो है वो थोड़ा सा स्टडी करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में भी स्टडी करेंगे इसको। ठीक है ना। और डिटेल में स्टडी करने के अलावा मैं एक छोटी सी बात इसमें ये भी बता दूँ आपको कि इस लेक्चर का बहुत सारा जो मवाद है या बहुत सारी जो इस लेक्चर की जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो आपको जो है ऑलरेडी पता हों, लेकिन आप लोगों ने देखी भी होंगी, ख़ासतौर पे वो लोग जिन लोगों ने पंप्स को जो है यूज़ किया। घरों के अंदर हमारे पंप्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम मोटर बोलते हैं आमतौर पे, वो भी एक तरह का पंप ही है। आप लोगों ने वो चीज़ें देखी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको उस लिहाज से देखना जिस लिहाज से जो है ना वो एक इंजीनियर देखता है, जिस लिहाज से हम डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज के लोग देखते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आई अश्योर यू कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हम अब चूँकि फ़ेस टू फ़ेस जो है हम नहीं इसको जो है वो आपको बता सकते, रीज़न बीइंग कि ये कोरोना की वजह से जो है हम ऑनलाइन चूँकि शिफ्ट हो चुके हुए हैं। वरना अ, इस इन चीज़ों को जो है वो आपको बताना, आपको जो है इन चीज़ों का जो है वो इंट्रो करना कोई इतना मसला नहीं था। आप हम पंप्स पे ले जाते, वहाँ आपको पंप दिखा के ले आते कि ये देखो ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। ठीक है? तो शायद चीज़ें जो है ना बहुत बेहतर तरीके से क्लैरिफ़ाई होती। लेकिन अब चूँकि अब मजबूरी है, नहीं कर सकते ऐसा, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको जो है वो बेहतर तरीके से बात समझाने की कोशिश करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप हमारी हेल्प इस तरह से कर सकते हो कि आप जब इस लेक्चर को सुनो, इस लेक्चर को देखो, तो हमें बताओ कि आपको कहाँ से मसला आता है। ठीक है? तो हम आज का लेक्चर जो है वो उसको बिस्मिल्लाह करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस प्लीज़ हेजिटेट नहीं करना, सवाल करना। ठीक है? यही वो तरीका है जिससे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जो हमने आज पढ़ना है वो पंप्स है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इससे पहले कि मैं कहीं भी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करूँ आपको, मुझे पहले आपको बताना है कि पंप का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, पंप क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बेसिकली होता ये है, आज मैंने थोड़ा सा बोर्ड जो है वो रखा हुआ है, थोड़ा छोटा रखा हुआ है, वो रीज़न बीइंग के आज के लेक्चर में कोई लिखने वाली बातें थोड़ी कम ही होंगी। मेजॉरिटी बातें जो हैं आपको वो डायग्राम्स को समझाने में और चीज़ों को देखने में जो है ना वो आपको हम बताएंगे। तो फ़िलहाल के लिए जो है ना वो थोड़ा बोर्ड थोड़ा मैं छोटा ही करूँगा आज का। ठीक है, यानी कि इस वाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा मैं कम लिखूँगा आज। तो उसका ये रीज़न नहीं है कि जो है ना कि खुदा ना खास्ता कोई उससे मसला है, जस्ट इशू ये है कि आज के लेक्चर में जो है वो चीज़ें दिखाने वाली ज़्यादा हैं और बताने वाली जो है ना वो कम है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। तो इसको पहली जो पंप को हमने पहला सवाल ये है हमारा कि जी कि पंप्स जो है ना वो होते क्या हैं। ठीक है, व्हाट आर पंप्स। ठीक है, पहले हमने आज इसका जो है ना वो आपको जवाब देना है कि ये जो पंप्स हैं ये बेसिकली हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं और इनको क्यों यूज़ करते हैं। आई एम श्योर कि आप में से 99.99% लोगों को पता है कि हम पंप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन जस्ट जो है वो आपको बताने के लिए और समझाने के लिए कि भाई ये क्यों है ऐसा। सपोज़ ये आपका ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, आपकी ज़मीन है ये। ठीक है, अच्छा। पुराने ज़माने में, अब थोड़ी सी बात जो है ना मैं ज़मीन को ड्रॉ करने के बाद थोड़ी हट के बात करूँगा इससे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि जो आपके शहर थे वो दरियाओं के आसपास जो है ना वो आबाद हुआ करते थे। ये बात शायद मैंने पहले भी आप लोगों से की हुई है, लेकिन मैं दोबारा कर रहा हूँ कि जो पुराने शहर थे ना, वो अगर बिलफर्ज ये कोई रिवर है आपका,
ये रिवर कोई है, ठीक है ना, मैं इसे सपोज कर रहा हूँ कि ये दरिया है। पुराने ज़माने में जो शहर थे वो दरियाओं के आसपास आबाद होते थे। अच्छा, और ये हमें फिजिकली इसका पता, हमें हमें इसका अंदाज़ा भी है, लॉजिकली पता है इस बात का कि जितने भी हिस्टोरिकल शहर हैं पाकिस्तान में वो सारे दरियाओं के पास हैं। कौन सा हिस्टोरिकल शहर है, सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल शहर कौन सा है पाकिस्तान के अंदर? ये जी आपका अभी रिसेंट जो हिस्ट्री में गुजरा है वो लाहौर है, और लाहौर रावी के जो है ना किनारे पे आबाद है। जो बहुत पुरानी जो तहजीब है हमारी मुंजदाड़ों की या हड़प्पा की जो तहजीब है, लाजमी वो जो मुंजदाड़ो और हड़प्पा है उसके पास से कोई ना कोई उस टाइम जो है हज़ारों साल पहले कोई ना कोई जो है दरिया वहाँ से गुजर रहा होगा। तो हिस्टोरिकली जो है हर शहर दरिया के, रिवर के आसपास जो है ना आबाद होते हैं। अच्छा, रिवर के आसपास शहर क्यों आबाद होते हैं? इस वजह से कि अराउंड रिवर्स देयर इज वाटर, ठीक है ना, क्योंकि इंसान की जो रिक्वायरमेंट है वो पानी की है, और वो पानी जो है उस ज़माने में वो सिर्फ दरियाओं के आसपास ही हुआ करता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक एक टाइम ऐसा आया कि व्हेन साइंटिस्ट्स डिस्कवर्ड कि पानी जो है ना वो ज़मीन के नीचे भी होता है। ठीक है, कि पानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो दरियाओं के से ही नहीं निकाल सकते आप, पानी तो ज़मीन के अंदर भी होता है। ठीक है, तो फिर क्या बने जब साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि जनाब कि ज़मीन के नीचे पानी होता है, तो फिर क्या बने? फिर जो है ना कुएं बनने स्टार्ट हुए, वेल्स, सॉरी ये मैंने व्हील लिख दिया। फिर कुएं बनने स्टार्ट हुए, वेल्स बने। ठीक है, हम वो डोल जिसे बोलते हैं, हम पंजाबी में डोल बोलते हैं, आई डोंट नो कि उसको जो है आप लोग सिंधी में क्या बोलते हो। अगर पता है किसी को सिंधी में जो बोलने कोई बोलता है तो वो बताए हमें कि वो क्या बोलते हो आप उसको। लेकिन हम इसको जो है बेसिकली उर्दू में जो है हम इसे जो है ना वो पंजाबी में इसको डोल बोलते हैं, उर्दू उर्दू भी शायद डोल ही बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं पंजाबी हूँ तो मुझे पंजाबी की पता है बेसिकली कि पंजाबी में हम जो है ना डोल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो हम डाल के जो है कुएं के अंदर और पानी को हम बाहर निकालते थे। सही है ना, ये हमारा एक पुराना जो है ना वो एक तरीका है वारदात रहा है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि जब मेरा बचपन था, मेरी 84 की पैदाइश है। ठीक है, मुझे अभी तक याद है 88 के अंदर वो यूज़ टू लिव इन अ विलेज, और हमारे अपने घर के बीच में कुआं होता था, और हमारे घर में लाइट नहीं होती थी उस ज़माने में। ठीक है, ये मैं 85 की बात कर रहा हूँ। एक छः चक है, अगर कोई मज़ीद जो है वो जाना चाहता है, छः चक बेसिकली एक जगह है वहाँ पे अहमदपुर में। वहाँ से जो है ना वो हमारा गाँव था उस ज़माने में। अब तो खैर वहाँ पे भी लाइट आ गई हुई है, लेकिन उस ज़माने में बिजली नहीं थी। एंड जो पानी हमें चाहिए होता था ना तो हम वो कुएं से पानी निकालते थे। ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर जो है थोड़ी डेवलपमेंट हुई, और हम लोगों ने पंप्स जो है ना वो ईजाद किए। ये पंप करते क्या है? पंप जो है प्राइमरीली प्राइमरीली इनका जो पर्पज़ है, इनका जो प्राइमरी पर्पज़ है पंप का, वो क्या है? पंप्स आर यूज्ड टू टू पंप वाटर, या पंप दोबारा बोलना ठीक नहीं है, पंप आर यूज्ड टू सक वाटर फ्रॉम सब सरफेस। ठीक है ना, कि पंप्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि सब सरफेस से पानी को जो है ना वो पंप करते हैं, या सब सरफेस से पानी को जो है ना खींच के जो है वो ज़मीन के बाहर लेके आते हैं। अच्छा, अब ये क्यों है पंप को? अभी ठीक है, ये तो इनका प्रिंसिपल हो गया। पंप को आपने क्यों इस्तेमाल किया? रीज़न बीइंग कि मैनुअली जो आप कुएं से पानी निकाल सकते हो वो बहुत लो क्वांटिटी का होता है, मतलब बहुत थोड़ा पानी आप निकाल सकते हो, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है पानी को निकालने के लिए। ठीक है ना, मैनुअली यू कैन ओनली अच्छा एक मिनट, अच्छा, मैनुअली जो है वो क्या है कि यू कैन ओनली विदड्रॉ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि मैनुअली जो है अब वो थोड़ा पानी जो है ज़मीन से नहीं निकाल सकते। ठीक है,
बहुत थोड़ा पानी आप ज़मीन से बाहर निकाल सकते हो। अभी डोल आपने फेंकना है, दोबारा फेंको, फिर उसको जो है ना वो आप ज़मीन से जो है ना बाहर निकालो, ठीक है? मैं अगर ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि मेरी जो वो जो एक वो क्या कहते हैं उसको कि एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको हर बंदे को कुएं का पता है, ठीक है? लेकिन आपकी क्लास में एक दो जो है ना वो खासतौर पर जो बच्ची हैं आपकी वो बड़ी मॉम डैड किस्म की हैं, तो फिर उनके लिए थोड़ा मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि बेसिकली जो मैं कुआं बोल रहा हूँ ना, वो ये होता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो है ना आप एक बोर सा करते हो, ठीक है ना? उसका गड़ा खोदते हो एक बहुत गहरा सा, ठीक है? और उस गड्ढे को खोदते हो जब तक खोदते रहते हो जब तक पानी नहीं निकलता ज़मीन के नीचे से, ठीक है ना? तो जब ये गड्ढा आपने खोद दिया, अब इसके अंदर पानी आ गया, ठीक है? ज़मीन के नीचे जो है ना पानी होता है तो इसके अंदर पानी आ जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इस पानी को निकालने के लिए जो है ना हम एक बर्तन सा होता है, एक बर्तन सा होता है, ठीक है ना? चौकोर शेप का बर्तन सा होता है, ठीक है? अच्छा, अब चौकोर शेप का जो है ना एक बर्तन की शेप का जो है ना एक बर्तन, चौकोर शेप का एक बर्तन जो है ना वो हम क्या करते हैं उसके साथ जो है वो एक रस्सी सी बांधते हैं, ठीक है? ये रस्सी बंधी हुई होती है और ज़मीन पे जो बाहर जो है एक एक छोटा सा ना एक हम क्या बोल लो कि एक ना एक बांस सा या पोल सा लगा देते हैं। उस पोल के ऊपर जो है ना एक गोल सी होती है पुली, ठीक है? अब कई बच्चे मुझ पे हंस रहे होंगे इस टाइम कि इतनी जो है ना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि कईयों को तुम में से नहीं पता होना इस बात का, ठीक है? एडवांस ज़माना आ गया हुआ है, अब ये बातें तुम भूल चुके होगे इस टाइम। तो क्या होता है कि इसके ऊपर जो है ना वो गोल गोल सी आप रस्सी जो है ना वो ऐसे चढ़ा देते हो इसके ऊपर। अब क्या करते हो आप, वो लंबी सी रस्सी इसके ऊपर आप चढ़ा देते हो गोल गोल, ठीक है? अब क्या करते हो, जब पानी निकालना है ना आपने आपने बर्तन को पकड़ा, डाला इसके अंदर, ठीक है? अब ये जाएगा इसके अंदर, पानी जब ये भर जाएगा पानी से, ऑब्वियसली अपने वेट से ये पानी में डूब जाएगा जाके और भर जाएगा पानी से। आप फिर इस रस्सी को जो है दोबारा इसको पुली को जो है ना साथ में इसके लगा होता है हैंडल सा, ऐसे आप इस हैंडल को गोल गोल घुमाते हो और ये रस्सी दोबारा लिपटी आती है इसके ऊपर और आप पानी को बाहर निकाल लेते हो। अब ये एक इतना लंबा और लेंथी प्रोसीजर है, आप यकीन मानो कि मुझे मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो आप इवन मैं 8 साल का था मेरा ख्याल है, और मुझसे ये अभी नहीं था निकाला जाता बाहर। ये डोल जो है पानी का निकालना ये बड़ा मुश्किल काम था, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ जो है मेरे वालिद साहब ही करते थे वहाँ पे, कि पानी को जो है ना निकालने के लिए, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, ठीक है? तो आपने बड़ा लिमिटेड सा पानी निकालना होता था वहाँ से, ठीक है? तो फिर उसके लिए क्या था, ये क्या जो है ना उसमें इशू था उसके अंदर कि आप बहुत लिमिटेड पानी जो है ना वो बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पानी दरकार है, आपको इरिगेशन के लिए पानी, अब सोच सकते हो कि इस डोल के साथ आप जो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना 1 डेढ़ लीटर पानी आता है, आप उसके साथ पूरा खेत इरिगेट कर लोगे? नहीं कर सकते आप इसको इरिगेट, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि इस कंडीशन को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है ना वो पंप इजाद किया, ठीक है ना? फिर पंप्स वर इन्वेंटेड, पंप्स को जो है ना वो इजाद किया गया, ठीक है? ट्यूबवेल भी एक पंप ही है एक तरह से, ठीक है? पंप को आपने इजाद किया उस जो है ना इसी जो है वो इशू को जो है वो ख़त्म करने के लिए। पंप सब करते क्या हैं, आपको समझ तो आ गई ना कि पंप्स हैं क्या? पंप्स वो चीज़ें हैं जो कि इस पानी को जो है वो सरफेस से सब सरफेस से सरफेस पे लेकर आते हैं, वो बेसिकली पंप्स हैं। साइंटिस्ट ने किया क्या, साइंटिस्ट ने पंप को इन्वेंट किया। पंप अब क्या करता है कि पंप जो है ना इट विदड्रॉज, विदड्रॉज का मतलब होता है बाहर निकालना, इट विदड्रॉज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर विद मिनिमम एफर्ट, कि आप बहुत सारी जो है ना वो पानी जो है वो निकाल सकते हो सब सरफेस से और आपका ज़ोर भी नहीं लगता है, ठीक है ना? यानी कि आपने बहुत सारा पानी जो है वो सब सरफेस से निकाल लिया और आपका ज़रा भी जो है ना वो ज़ोर नहीं लगा, और ये हम आमतौर पे खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। आप क्या करते हो पंप को ऑन करने के लिए, आप एक बटन दबाते हो ना घर में, और वो मोटर खुद ही जो है वो पानी नीचे निकाल लेती है, कोई एफर्ट नहीं उसके बारे में, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपने जो है ना क्या किया, बटन को जो दबाया, मोटर चली बिजली से और उसने पानी को बाहर निकाल लिया, ठीक है ना? मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है
इसको यूज़ किया, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हुई, इसने पानी को जो है वो बाहर निकाला। हम जब पानी मूव कर रहा हो ना, ज़ाहिर बात है जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आपने मोटर ऑन की है, मोटर ने क्या किया, जो ज़मीन के नीचे पानी था उसको हिला के बाहर ले आइए पानी को, मोटर जो है। ऑब्वियसली पानी को मूव करना पड़ेगा ना, जब पानी मूव कर रहा हो ना, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी, ठीक है ना। आपने पंप में क्या किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया किसके अंदर, हाइड्रोलिक एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मूविंग वाटर, ठीक है ना। मैं इसको लिख दूँ ब्रैकेट के अंदर, हाइड्रोलिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड, पोजेस्ड का मतलब होता है उसको जो है ना वो अपने अंदर कंटेन करना, अपने अंदर जो है ना उसको लेके आना, पोजेस्ड बाय मूविंग वाटर, ठीक है ना। ये बेसिकली जो है ना आपका क्या है, ये बेसिकली आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी। आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये थे पंप, ठीक है। कई दफ़ा जो है ना, जब पुराना ज़माना था तो क्या होता था, आपको याद हो, अभी भी शायद देहातों में लगे हुए होंगे, आई हैव नो आइडिया, शोर ही लगे हुए होंगे अभी भी, मैंने खुद देखे अपनी आंखों से, जिनको हम नलका बोलते हैं, ठीक है ना। नलका क्या होता है, नलके के अंदर कोई बिजली तो नहीं ना होती है आपकी, आप खुद फोर्स लगा के पानी को बाहर निकालते हो। तो जो खुद आप फोर्स लगा रहे हो ना, उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी को जो है ना आपने कन्वर्ट किया है हाइड्रोलिक एनर्जी में, ठीक है। ये मैंने किसकी बात की है, ये मैंने ऑब्वियसली बात की है उन, ये नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, लेकिन बस मैंने ये आखिरी पॉइंट लिखना था, मैंने ख्याल है कि ये इसके बाद हम नीचे नीचे चलेंगे, ठीक है। कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है आपने कन्वर्ट किया है इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो क्या हमने क्या सीखा अभी, कि व्हाट डज अ पंप डू, कि पंप जो है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक और हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू, ओहो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल एनर्जी यार, सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। ये बेसिकली एक पंप करता होता है, ठीक है ना। ये बेसिकली तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, और आपने इनको जो है ना वो देख लेना है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सारी बातें करने के बाद जो ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यही वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना, सही हो गया। तो ये बेसिकली पंप का जो है ना वो, ये अगले भी मेरे ख्याल में यही वाले पॉइंट इसमें डिस्कस किए हूँ मैं इसको मैक्सिमाइज़ करके जो है एक दफ़ा पढ़ देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरा ये पैसे मैंने जो है ना वो बता दिए हुए हैं पहले ही, लेकिन फिर भी जस्ट अगर इन केस के बाद में कोई मसला ना बने, क्योंकि तुमने कौन सा सवाल करने हैं बाद में, तो इससे बेहतर है कि अगर वो भी बीच में कोई है तो बता दूँ, ठीक है। क्या हुआ ये वाला, कि वही वाली बात है कि एक जगह से दूसरी जगह पानी को लेके जाना जो है ना पंप का काम है। मैंने क्या बोला है कि सब सरफेस से सरफेस पे लेके आना काम है पंप का, सही है। पहला वही वाला पॉइंट है, फिर दूसरा भी वही वाला पॉइंट है। बस ये 2 पॉइंट है इसके अंदर, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, सिर्फ ये आपके लिंक जो है ना, हाँ ये तो पुराना लेक्चर आ गया, 1 मिनट है ना, इसको ये मिनिमाइज करने दो, हाँ। बेसिकली जो है ना ये आपके जो काम के पॉइंट्स है ना, ये टॉप वाले 2 पॉइंट्स, ये आपने 2 पॉइंट नहीं पढ़ने, ठीक है। ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे, भी आने वाली स्लाइड्स को जब पढ़ेंगे तो इनको देख लेंगे। नेक्स्ट जो है हम पंप को स्टडी क्यों करते हैं, मैंने बता दिया हुआ है इसी के अंदर, कि हम पंप को इसलिए स्टडी करते हैं कि आपको जब इरिगेशन देनी होती है ना, आपको पंप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हमने पानी जो है वो सब सरफेस से बाहर निकाल के सरफेस पे लेके आना है, ठीक है ना। और उस पानी को ना सिर्फ ये कि हमने पीने के लिए इस्तेमाल करना है, बल्कि उसी से हमने क्या करना है, इरिगेशन भी करनी है, उसी से पानी फसलों को लगाना है, ठीक है। पंप को हम क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है, वाई वो स्टडी पंप, हम पंप्स को क्यों स्टडी करते हैं, बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक, यानी कि जो घरों में इस्तेमाल होता है पानी का, नहाने धोने के लिए, पीने के लिए, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल पर्पजेस।
ठीक है ना। ये पानी आपको रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, पीने पीने के लिए एक आपको रिक्वायर्ड है, और दूसरा जो है ना एग्रीकल्चर के लिए भी रिक्वायर्ड है। आपने वहीं से जो है ना वो पानी भी लगाना है अपने फसलों को, ये सारा कुछ करना है आपने। तो ये एक रीज़न है कि हम लोग जो है ना हमेशा जो है ना वो पंप को स्टडी करते हैं। और ऑब्वियसली आपको पता भी है, मैंने पहले से बताया भी है आपको, कि हमारी आजकल की एग्रीकल्चर में, इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, जो आजकल की एग्रीकल्चर है, इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, कैनाल वाटर इज नॉट इनफ। ठीक है ना। नहरों का जो पानी है वो इतना नहीं है कि आप उससे अपनी फसल जो है उसको सारे का सारा पानी लगा लो, या पानी की रिक्वायरमेंट आप फसलों की पूरी कर लो। सो यू विल हैव टू पंप वाटर फ्रॉम सब सरफेस। मैं सब सरफेस जब बोलूँ उसका मतलब है ज़मीन के नीचे से। यू विल हैव टू पंप वाटर फ्रॉम सब सरफेस टू इरीगेट क्रॉप्स। ठीक है। कि आपने जो है पंप को जो है बेसिकली तब भी यूज़ करना है कि चूंकि नहरों के अंदर जो पानी है जो आ रहा है वो थोड़ा है। हमने पढ़ा हुआ है इस बात को कि नहरों का जो पानी है वो फसल के लिए काफ़ी नहीं है। तो हमें अब उसके साथ साथ, नहरों के साथ साथ हमें ट्यूबवेल का पानी भी रिक्वायर्ड होता है, ताकि हम जो है ना बेसिकली इस चीज़ को जो है ना वो स्टडी करें। ठीक है। ताकि उसके रिक्वायरमेंट को जो है ना वो पूरा किया जा सके। क्लियर है ये वाली बात क्या नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। अश्योर यू के सारे ये है ना यहाँ पर लिख दिए हुए हैं ये वाले। तो अगर आपने इनको देखना है, इनको देख लेना, इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है, ये पहले 3 स्लाइड्स जो हैं वो आपको जो है, ये जो मैंने तकरीबन जो है वो 15-20 मिनट का बताया है, ये इसके अंदर भी कवर हो जाती हैं ये वाली। सही है। तो इनको अपने देख लेना है 1 सेकंड के लिए, इन सारी चीज़ों को। ठीक हो गया। कोई सवाल हो इसमें तो आपने मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट में जो है ना हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पंप्स, कि पंप्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना। मैं इसको जो है बेसिकली इस वाले सेक्शन को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आपको मुझे दिखानी पड़ेंगी इंटरनेट से डायरेक्टली। ठीक हो गया। तो उनको दिखा के मैं आगे चलूँगा। तो ये वाला पार्ट जो है यहीं पे एंड है। नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम कंपोनेंट्स ऑफ पंप को स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।